राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। संतोषी माता की जय हो। संतोषी माता के व्रत की कथा। संतोषी माता का व्रत करने से हमारे सारे मन की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। संतोषी माता के व्रत की कथा। एक गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी, जिसके 7 बेटे थे और 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। वो कोई कार्य नहीं किया करता था। बुढ़िया माँ अपने 6 पुत्रों को खाना खिलाती, परोसती, उन्हें बड़े प्यार से स्नेह से रखती और 7वें बेटे को जूठन खाना देती थी। बोलती कि पुत्र को खाना, 7वें बेटे को झूठा खाना देती। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोलता है कि देखो, मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती है। तो उसकी पत्नी बोलती है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, सबका झूठन बचा हुआ जो तुमको खिलाती हैं तो प्रेम ही करती हैं। वह बोलता है कि जब तक मैं अपनी आंखों से ना देख लूं, मैं मान नहीं सकता। पत्नी हंसकर कहती है, देख लोगे जब तो मानोगे। हाँ हाँ, ठीक है, देख लेना। कुछ दिन के बाद एक बहुत बड़ा त्योहार आता है। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बनते हैं। वह पत्नी की बात को जांचने के लिए सर दर्द का बहाना बनाकर पतला सा कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में जाकर सो जाता है और कपड़े से सब कुछ देखता है, सोने का नाटक करता है। 6 भाई को भोजन कराया उसकी माँ ने। बड़े प्यार से, बड़े स्नेह से बुलाया कि आओ बेटो, खाना जीम लो। आओ बेटो, खाना परोस दिया है, खाना चीम लो। बड़े प्यार से, स्नेह से बुलाती है। उसने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर से आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी है और आग्रह करके उन्हें भोजन कराती रही। वह देखता रहा। तो छठे भाई भोजन कर रहे थे। सारे के सारे 6 भाई भोजन कर रहे थे। तब माँ ने उनकी थालियों में से जो लड्डू बचे थे, उन लड्डू के टुकड़े को उठाया और एक लड्डू बना लिया। जूठन साफ कर माँ ने उसे पुकारा 7वें बेटे को कि उठ बेटा, तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया है, अब तू भी उठकर भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मुझे भूख नहीं है, मैं प्रदेश को जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना हो तो आज ही चला जा, कल जाता हो सो आज ही चला जा। वह बोलता है कि हाँ हाँ, जा रहा हूँ। ये कहकर वह घर से निकल गया और चलते समय उसे अब पत्नी की याद आती है। उसे पत्नी की याद आई और वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर वो बोलता है कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये अंगूठी है, सो ये अंगूठी ले लो और अपनी कोई निशानी मुझे भी दे दो। तब उसकी पत्नी बोलती है कि मेरे पास क्या है, ये मेरा गोबर भरा हाथ है। यह कहकर पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ के थापे मार दिए और वह नगर को, प्रदेश की ओर चल देता है। चलते चलते दूर देश में पहुंच जाता है। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोलता है कि सेठ जी, मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की सख्त जरूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देखकर तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा, सेठ जी जैसा आप ठीक समझे वैसा ही करना। उसे साहूकार के यहाँ नौकरी तो मिल गई। वह वहां दिन रात काम करने लगा और कुछ दिनों में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को मोल भाव से करना, मोल भाव से सामान बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे, लेकिन उसने अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया और सबके मन को मोह लिया। उसने अपने किए हुए का फल मिला था, उसको अपने किए हुए का फल ही मिला। सेठ जी ने भी उसका काम देखा और 3 महीने में ही उसे मुनाफे से, जितना मुनाफा होता उसी से अपना साझेदारी बना लिया। परिश्रम करते करते जब 12 वर्ष में वह नगर का नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर को चला गया। इधर उसकी पत्नी पर क्या बीत रही है, अब वो भी सुनिएगा। सास ससुर उसे दुख देने लगते हैं, गृहस्थी का काम करवाते हैं, उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते हैं। इसी बीच घर की रोटियों में, जो घर की रोटियां बनती हैं, उसे आटे से झुलसी निकलती है। उसी रोटी को बनाकर रख दी जाती है और फूटे नारियल की नरीली में पानी दिया जाता है। आटे की भूसी से रोटी दी जाती है और नारियल के टुकड़े में पानी दिया जाता है। इस तरह काफी दिन बीत रहे थे।
एक दिन वह जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी, तब उसे रास्ते में बहुत सारी स्त्रियां संतोषी माताजी का व्रत करती दिखाई दी, पूजन पाठ कर रही थी। तो ये स्त्री वहां पर खड़ी होकर पूछने लगी, बहन, ये तुम किस देवता का व्रत कर रही हो और इसको करने से क्या फल मिलता है और क्या होता है? इस व्रत के करने से क्या विधि है इसकी? यदि तुम अपने इस व्रत का विधि विधान से मुझे समझा कर कहोगी तो मैं भी कर लूंगी और तुम्हारा बड़ा ही एहसान होगा। उनमें से एक स्त्री बोलती है, सुनो बहन, ये संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है और लक्ष्मी माता घर में वास करती हैं। मन की चिंताएं दूर होती हैं, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। निपुति को पुत्र मिलता है। प्रीतम बाहर गया हो तो शीघ्र ही लौट आता है। कुंवारी कन्या को मनपसंद का वर मिलता है। चलता मुकदमा खत्म हो जाता है। कलह जो भी घर में मच रहा हो तो उससे निवृत्ति हो जाती है और सुख शांति होती है। घर में धन जमा हो, धन जायदाद का लाभ होता है और मन में जो कुछ कामना हो वह संतोषी माता की कृपा से पूरा हो जाता है और इसमें कोई संदेह नहीं है। जो निसंतान हो, निपुति हो, उसको पुत्र भी मिलता है। अपने पति का प्रेम, सम्मान सब कुछ मिलता है। धन, वैभव, लक्ष्मी, सौभाग्य और समृद्धि सब कुछ मिलती है, वृद्धि होती है। वह पूछती है कि ये व्रत कैसे किया जाता है, अब ये भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगती है कि बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके उतना प्रसाद ले लेना। 5.25, जैसे कि 5.25 से पैसे ले लेना। 5.25 आने हो या 1.25 हो या 1.25 आने हो, इससे भी ज्यादा अधिक शक्ति हो, अपनी यथा शक्ति के अनुसार, अपनी भक्ति के अनुसार थोड़ा ज्यादा ले सकते हो। गुड़ ले लो, चना ले लो। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहो और कथा को श्रवण करो, कथा को वाचो। और इसी बीच में जो व्रत कर रहे हो निरंतर व्रत करता रहो और इसी बीच में कोई क्रम नहीं टूटना चाहिए जब तक तुम्हारे मन की मनोकामना पूर्ण ना हो जाए। लगातार नियम पालन करना चाहिए। सुनने वाला कोई ना मिले कथा को तो माता के समक्ष में घी का दीपक प्रज्वलित करके उसके आगे जल का पात्र या लोटा भर के रखना और ये माता के समक्ष में कथा कहना, संतोषी माता के व्रत की कथा को श्रवण करना। परंतु नियम नहीं टूटना चाहिए। जब तक कार्य सिद्ध ना हो जाए नियम का पालन करना, व्रत करना और पूर्ण रूप से कथा करना। कार्य सिद्धि जब हो जाए तो व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान भी करती हैं। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हों तो माता 1 वर्ष में उसको अनुकूल कर ही देती हैं। कार्य सिद्धि होने पर उद्यापन करना चाहिए संतोषी माता के व्रत का। बीच में नहीं करना चाहिए उद्यापन और 2.5 सेर आटे का खाजा बना लें। इसी के अनुसार खीर तथा चने का साग बनाना चाहिए। 8 बच्चे को भोजन कराना चाहिए। जहाँ तक जितने भी मिल जाएं, देवर, जेठ, भाई, बंधु बांधव, कुटुंबी, संबंधी जो भी हो, लड़के लेना चाहिए। ना मिले तो रिश्तेदार, पड़ोसी के लड़के को बुला लो, उन्हें भोजन कराओ, यथाशक्ति दक्षिणा दो। माता का नियम पूरा करना चाहिए, किंतु ध्यान रहे कि उस दिन, शुक्रवार के दिन जो भी व्रत करे, घर में किसी को भी खटाई नहीं खानी है और जहाँ ही खटाई का कोई प्रयोग करना है। यह सुनकर वह वहां से चल देती है। रास्ते में लड़की जब स्त्री जाती रहती है तो लकड़ी के बोझ को बेच देती है और उनसे 4 पैसों को कमा लेती है। उसी से गुड़ और चना लाती है। माता के व्रत की तैयारी करके आगे चल देती है। रास्ते में संतोषी माता का मंदिर, जहाँ माता के चरणों में लौटने लगती है और रोने लगती है और उन विनती भाव करने लगती है कि माँ, मैं दीन हूँ, निपट मूर्ख हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं व्रत के नियम नहीं जानती, किंतु मैं बहुत दुखी हूँ। हे संतोषी माँ, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में आई हूँ। अब संतोषी माता को उस स्त्री पर दया आ जाती है। एक शुक्रवार बीतता है कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आ जाता है। तीसरे शुक्रवार को इसका भेजा हुआ पैसा पहुंच जाता है। ये देखकर जेठानी मुंह सिकोड़ने लगती है।
इतने दिनों के बाद इतना पैसा आया है, इसमें क्या बढ़ाई है। लड़के ताना देने लगते हैं कि काफ़ी पैसे आ गए हैं अब तो काकी के पास, पत्र भी आ रहे हैं, पैसे भी आ रहे हैं और रुपया भी आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। तो बेचारी सरलता से कहती है कि भैया, पत्र आए या रुपया आए तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जा पहुंचती है कि हे मातेश्वरी, मैं तुम्हारे चरणों में गिरकर रोने लगती है। कहती है कि मातेश्वरी, माँ, मैंने तुझसे कब पैसा मांगा, मैंने तो पैसे कभी नहीं मांगे। मुझे पैसे की भला क्या काम और क्या ज़रूरत है। मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मुझे तो मेरा सुहाग चाहिए। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन से और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर के कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी जल्द ही आएगा। ये सुनकर खुशी से बावली होकर वह घर आकर काम करने लगती है। तो संतोषी माता विचार करती हैं कि इस भोली पुत्री को तो मैंने कह दिया कि तेरा पति शीघ्र ही आएगा, पर आएगा कहाँ से। वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे इसकी याद दिलाने तो मुझे ही जाना पड़ेगा। संतोषी माता ने उस बुढ़िया के बेटे को स्वप्न में समझाया कि पुत्र, तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है और तेरे घर वाले उसको कष्ट दे रहे हैं। ये बोला कि हाँ माता, ये तो मुझे भी मालूम है, परंतु मैं क्या करूं, वहां कैसे जाऊं। प्रदेश की बात है, लेन देन का सारा हिसाब किताब कोई जानने का रास्ता नहीं नजर आ रहा है। अब मैं क्या करूं, आप ही मुझे कोई राह दिखाएं और वहां मैं कैसे जाऊं। तब माता कहने लगी कि सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेकर घी का दीपक प्रज्वलित कर दंडवत प्रणाम कर दुकान पर जाकर बैठ जाना। देखते ही देखते तेरा लेन देन का सारा सामान चुक जाएगा, जितना सामान है बिक जाएगा, जमा माल भी बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर भी लग जाएगा। वह अगले दिन सुबह जल्दी उठता है। उसने अपने मित्र बंधुओं और परिचितों को स्वप्न के माता की जो स्वप्न में दर्शन देती है बात कहती है, उसने अपने सारे मित्रों को बता दी। वह सब उसकी बात सुनकर उसकी खिल्ली उड़ाने लगते हैं। वह कहने लगे कि कहीं कभी सपने की बात सच्ची होती है भला। एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत समझदार था। वह बोलता है कि देखो भाई, मेरी बात मानो, इस तरह से सांझ और झूठी बात की मत कहो कि सच क्या है और झूठी क्या है। कहने के बदले देवता ने और जैसा स्वप्न में कहा है वैसा ही करना, तेरा क्या जाता है। तो बूढ़े की बात को मानकर नहा धोकर उसने संतोषी माता को प्रणाम किया। फिर घी का दीपक प्रज्वलित कर दुकान पर जा बैठता है। शाम तक उसके धन का ढेर लग जाता है, सारा जमा माल बिक जाता है और वह हैरान हो जाता है। मन में संतोषी माता का नाम लेकर प्रसन्न हो जाता है और घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लग जाता है। सब काम से निपटकर अपने घर को रवाना होता है। उधर उसको पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई हुई थी, तो लौटते वक्त थक जाने के कारण संतोषी माता के मंदिर पर विश्राम करने के लिए बैठ गई। यह तो उसका रोज रुकने का स्थान था ही। वह माता से जाकर वहां मन की बतलाती और थोड़ी देर विश्राम करती। अब जब स्त्री ने धूल उड़ती देखी तो उसने माता से पूछा कि माता, ये धूल कैसी उड़ रही है। माँ ने कहा, पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों की 3 गट्ठर बना ले। एक नदी के किनारे रख देना, दूसरा मेरे मंदिर पर रख देना और तीसरा अपने सर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठर देखकर मोह पैदा हो जाएगा। ये जब यहाँ आएगा, रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाएगा और माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठर को डालकर 3 आवाज जोर से लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर ले लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो। लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो और नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है। तब संतोषी माता की बात को सुनकर वह बहुत अच्छा कहकर प्रसन्न मन से लकड़ियों का 3 गट्ठर 3 बोझ बनाती है। तब एक नदी के तट पर दूसरा माता के मंदिर पर रख देती है। इतने में ही मुसाफिर वहां पहुंचता है और सूखी लकड़ी को देखकर
उसको इच्छा होती है कि अब यहीं विश्राम कर लें और भोजन बनाकर कुछ खा पी कर तब आगे चलते हैं। इसी प्रकार से भोजन कर विश्राम कर वह अपने गांव में आ जाता है। उस समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठर ले आई। उसने गट्ठर को आंगन में जोर से पटका और जोर से 3 आवाज लगाई। लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठर लो, भूसे की रोटी में पानी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो। लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो। लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठर लो, नारियल के खोपरे में पानी दो, भूसे की रोटी दो। आज कौन मेहमान आया है? ये सुनकर सास ने अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहा, बहू तू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है। बैठ, मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहन। पत्नी की आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है और उसके हाथ में पहनी हुई अंगूठी को देखकर वह व्याकुल हो जाता है। उसने माँ से पूछा कि माँ ये कौन है? माँ बोलती है, बेटा ये तेरी पत्नी है। आज 12 वर्ष हो गए हैं जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जाकर जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब मुझे देखकर भूसे की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। वह बोलता है, माँ मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा, मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें ही रहूंगा। ठीक है बेटा, जैसे तेरी मर्जी, कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा बेटे के सामने रख दिया। उसने दूसरे घर को खोलकर सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वहां राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगती है। अगला शुक्रवार उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का व्रत का उद्यापन करना है। पति बोलता है, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, खुशी से उद्यापन करो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगती है। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने जाती है। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखा दिया, देखो जब भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो सके। लड़के भोजन करने आए, खीर पेट भर कर खाई, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें नहीं भाता है और हमें खीर में अरुचि होती है। लड़के उठकर खड़े हुए, बोले कि पैसे लाओ। भोली बहू, भोली काकी कुछ नहीं जानती थी। उन्होंने उन्हें पैसे दे दिए और लड़कों को सभी लड़कों ने बाजार में जाकर उन पैसों से इमली और खटाई खरीदी और खूब जमकर खाया। ये देखकर माताजी कुपित हो गईं। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। सब के सब मालूम हो गया, अब सब मालूम हो जाएगा। जब जेल की रोटी खाएगा। बहू ये वचन सुनकर रह नहीं पाई। वे संतोषी माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माता तुमने ये क्या किया? हंसाकर क्यों रुलाने लगी? तब माता बोलती है कि पुत्री, तूने मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह बोलती, माता भूली तो नहीं हूँ, ना कुछ अपराध किया। मुझे तो लड़के बोल रहे थे कि खटाई दो, किंतु मैंने उन्हें खटाई दी नहीं, तो लड़कों ने भूल डाल दिया होगा, मुझे क्षमा कर दो। माँ बोली, ऐसी भूल भी कभी कहीं होती है? तो ये बोलती है कि अब कोई भूल नहीं होगी। अब बताओ मेरे पति कैसे आएंगे? माँ बोलती है, पुत्री जा, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह मंदिर से निकलकर बाहर आई तो रास्ते में उसने अपने पति को आता हुआ देखा। तो उसने पूछा, कहाँ गए थे? उसका पति बोलता है कि इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था और वह मैं भरने गया था। प्रसन्न होकर बोलती है, भला हुआ, अब घर चलो। फिर से अगला शुक्रवार आया। वह बोलती है, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा है, ठीक है करो। फिर जेठ के लड़के को भोजन को कहने गई। जेठानी ने लड़कों को सिखा दिया कि पहले की तरह खटाई मांगना। लड़के भोजन करने बैठे, लेकिन भोजन करने से पहले ही कहने लगे कि हमें खीर पूरी नहीं भाती है, हमारा तो जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। तो उसकी काकी बोलती है कि खटाई खाने को तो नहीं मिलेगी, खाना है तो खाओ और नहीं तो मत खाओ। उन सारे के सारे लड़के इसी प्रकार से उनको बोल देती है। तो वो सब उठकर चले जाने पर उसने ब्राह्मणों के लड़के को बुलाया और भोजन करवाया। दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल दे दिया।
इससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा से 9 माह के बाद उसको चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन संतोषी माता के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा कि ये रोज आती है, आज क्यों ना मैं इसके घर चली जाऊं और इसका आसरा देखूं तो सही। ये विचार कर माता ने भयानक सा रूप धारण करा। अपना गुड़ और चने से सना हुआ मुख ऊपर से सूंड लगाकर मुंड के सामने होठ लगा दिए, सूंड लगा दी और उस पर खूब सारी मक्खियां भिन भिना रही थी। जब खूब सारी मक्खियां भिनभिना रही थी तो दहलीज पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाती है, देखो रे कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़को इसे भगाओ नहीं तो सबको खा जाएगी। बहू रोशनदान से देख रही थी। बहू प्रसन्न हो उठी और आज मेरी माता मेरे घर आई है, ये कहकर दूध पीते बच्चे को गोद से उतार दिया। इस पर उसको सास क्रोध कर कर बोलती है कि अरे और आंट, इसे देखकर कैसी उतावली हो रही है, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहां देखो वहां लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोलती है, माँ, ये मैं जिनका व्रत करती हूँ ये संतोषी माता है। इतना कहकर उसने झट से घर के सारे किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगे कि माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग करने पर हमसे बड़ा अपराध हुआ है। हे माता संतोषी, आप हमारे घर पधारे और आप हमारे अपराधों को आप क्षमा करें। इस प्रकार बार बार कहने पर संतोषी माता प्रसन्न हो जाती है। इसके बाद उसकी सास कहने लगी कि संतोषी माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसा ही फल सबको देना। जो ये कथा सुने, कथा पढ़े, आपका व्रत करे, आप उसके सभी मनोरथ को पूर्ण कीजिएगा। बोले संतोषी माता की जय हो, संतोषी माता की जय हो। संतोषी माता के व्रत की कथा संपूर्ण हुई। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग भी क्या संतोषी माता का व्रत करते हैं और संतोषी माता के व्रत वाले दिन घर में कोई भी खटाई का प्रयोग ना करें। राधे राधे। श्री हरिदास।